देखिए, अभी हम गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है और बीपीएससी 17वीं को लेकर री एग्जाम को लेकर जो है सभी छात्र आए हैं और क्या कुछ मांगे हैं? मांग तो यही लोग बताएंगे, बच्चे लोग ही बताएंगे क्या मांगे। फिर हाँ, पेरेंट्स है। हम तरह से अपना भावनाओं को प्रकट करेंगे, वो बता दें किस तरह से पढ़ाई लिखाई, क्या उम्मीदें हैं सरकार से। सरकार से यही आप चाहते हैं कि बच्चों को जो भी समस्या है उसको सॉल्व कर दिया जाए। समस्या बहुत कठिन है तो नहीं, ठीक है। और ये लोग जो भी डिमांड कर रहे हैं, जो कुछ लीगल है कुछ इलीगल है, तो लीगल जो भी लगता है सरकार इनकी पूरा करे। और ये सरकार की बेटियां हैं, सरकार ने अभियान चलाया है कि बेटी बचाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान। तो ये उनका आशीर्वाद है हमारी गवर्नमेंट का कि बेटियों पे आशीर्वाद दिया गया है। तो बेटी का सारा डिमांड जब सरकार पूरा कर दी, तो अगर शिक्षा में भी कुछ डिमांड है तो वो भी पूरा करना चाहिए, वो भी सुनना चाहिए। क्योंकि सरकार ही हमारे पेरेंट्स है, करता धरता सब। उनका आशीर्वाद के बिना तो हम लोग चल नहीं सकते, रोड पर ही बैठेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार जो है हमारी गवर्नमेंट हम लोग बच्चों का ध्यान रखे, ख्याल रखे। हम अभिभावक हैं तो हम भी शांति से बैठ नहीं सकते क्योंकि सभी ये कर रहे हैं। और डिमांड का है कि कुछ सही भी है, कुछ इम्पॉसिबल डिमांड्स भी हैं। तो जो सही है वो उस पर देखा जाए। और इन लोगों को बहुत उम्मीद है कि हमारी जो सरकार जो बेटी बचाओ अभियान चलाई हैं, बेटी पढ़ाओ अभियान चलाई हैं, तो उनको पढ़ाई सारी अभियान में तो इन लोगों को आशीर्वाद मिला लड़कियों को, तो पढ़ाई वाले में भी आशीर्वाद मिले सरकार का। सरकार कोई कमी ना छोड़े आशीर्वाद देने में। और हम लोग श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं सरकार को, इस सरकार को, कि हमारी ज़िद को, बच्चों की ज़िद को भी पूरा करते हैं। तो सरकार तो बहुत ही अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी है। हाँ, हमें तो बहुत सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है लाठी चार्ज और बॉर्डर कैनन का प्रयोग करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, लाठी चार्ज जो हुआ ये इसलिए हुआ था क्योंकि सब लोगों ने अनाउंसमेंट करा था कि सरकार के घर एक आने मार्ग जाएंगे, घेरेंगे। तो प्रशासन का भी बनता है कि भाई वहाँ तक किसी को ना पहुँचने दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए शायद चला है। चलाना अच्छा रहा या गलत? ये तो गलत था, चलाना गलत था। बात करके भी समझाया जा सकता था, बच्चों को रोका जा सकता था। बहुत तरीका है। बैरक तोड़ दिया गया, ये बहाना बनाया गया है कि बैरक तो बैरक एक ही क्यों लगाए, तो 100 लगा देते, वो नहीं टूट सकता था। अगर वो लोग चल रहे हैं, वो वॉक कर रहे थे, उस टाइम में हुआ तो उन लोगों को वहीं पे बैठने के लिए बोल दिया जाता कि बैठ जाइए। तो बहुत तरीका था। लाठी चार्ज करना हमको तो नहीं ठीक लगा, हमें तो बुरा लगा। और ऐसे भी प्रशासन का है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक है और वो सरकार के घर को घेरने जा रही है, तो वो तो एक खतरनाक चीज़ था भी। आपको क्या लगता है, आप भी कुछ सपने संजोए होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी कि अफसर बन जाए, कुछ अच्छे पोजीशन पे चले जाए, और इस तरह के पेपर लीक होना, पेपर बार बार कैंसिल होना, क्या लगता है? ये तो फ्रस्ट्रेशन का चीज़ है बच्चों के लिए। पेपर लीक हो रहा है, फिर से एग्ज़ाम, अरे क्लियर रहे। पेपर लीक नहीं होगा तो एक बार में बच्चे पास कर जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार है, तो ये सब तो गलत है। ये तो ब्लॉक करता है, बच्चों की स्टडी को डिस्टर्ब करता है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। क्या पेरेंट्स की भूमिका? बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बात हुआ है हमारा, तो वो लोग भी ये मेरे बात ही बोल रहे हैं कि सरकार तो ठीक है, हम लोग के बच्चों को आशीर्वाद दी है तो हम लोग सरकार के थैंकफुल हैं। लेकिन बच्चे अगर उग्र हो जा रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम लोग को साइलेंट कर दिया। ये सब कुछ पेरेंट्स ने बोला है हमें, तो यही बात है। हम लोग पेरेंट्स सारे सरकार के साथ है क्योंकि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सबको आशीर्वाद दे। हाँ, अगर कुछ लोग का है कि नहीं डाउट में कि सरकार ही गलत है, सरकार ही है, तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं, तब तो सब गलत है। पेरेंट्स भी गलत है, बच्चे भी गलत है, सरकार भी गलत है। देखिए, तमाम जो शब्दों का इन्होंने जिक्र किया और इन्होंने बताया कि गलती जो है वो हुई है, लेकिन इतनी भी गलती नहीं थी कि बॉर्डर कैनल और लाठी डंडे जो है प्रयोग किया जाए। लेकिन देखना होगा क्या कुछ फैसले आते हैं। इस तरह तमाम क्लिप बने रहे, देखते रहें।
अब हस्बैंड भी कह रहा है, अरे काहे नहीं का सुनत चाचा अपना भतीजा, अरे काहे नहीं का सुनत चाचा अपना भतीजा के, दे हम दिखाई अब की चुनाव में नतीजा के, नतीजा के